आज की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे एक शेर से। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज जमीन से निकलेगा। ए मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, ए मेरी जमीन मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो गाइस, आज का दिन जो है वो बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक हर उस मेंबर के लिए है जो इनोवेशन फैक्ट्री का डे 1 से पार्ट रहा है और जो आज इनोवेशन फैक्ट्री की 11 मिलियन से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी का मेंबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमेशा की तरह आपने देखा कि इनोवेशन फैक्ट्री सेक्रीफाइस के ऊपर यकीन रखती है और दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। और एक हमारा इस बात पे बिलीव है कि जो चीज आप दोगे वो आपको मिलेगी। तो आज पिछले मंथ की तरह आज एक और सेक्रीफाइस कंपनी करने जा रही है और वो क्या करने जा रही है कि सेकंड बर्निंग होने जा रही है आज के दिन में। और आपको पता है कि क्रिप्टो में बर्निंग का रूल क्या होता है। जिस तरह बिटकॉइन हर 4 साल बाद उसकी सप्लाई आधी होती है, उसी तरह से बीलव टोकन की हर महीने बर्निंग होती है और 10% कॉइन की बर्निंग हो रही है। तो आज इसकी सेकंड बर्निंग में 270 बिलियन टोकन्स बर्न होने जा रहे हैं। कौन से टोकन कंपनी जाया करने जा रही है, बर्न करने जा रही है? उस बी लव टोकन की बात कर रहा हूं जिसको लेने के लिए पिछले 2 महीने से लोग इधर उधर पैसे लेके घूम रहे थे और इवन के अपने साथ स्कैम्स करवा रहे थे कि लोग उनसे पैसे ले लेते थे और उनको टोकन नहीं देते थे। जहां पे लोग एक एक टोकन के लिए तरस रहे हैं, वहां पे कंपनी 270 बिलियन टोकन बर्न करने जा रही है। और उसकी अगर आज के हिसाब से वैल्यू देखी जाए तो 8100 मिलियन डॉलर्स के टोकन्स बर्न करने जा रही है। 8100 मिलियन के आप 10,000 लोग जहां पे हैं और यूट्यूब पे जितने भी हैं, आप अगर अपना कैलकुलेट करेंगे ना तो मुझे इस बात पे बिलीव है कि अगर आप 8100 मिलियन का फिगर अपने कैलकुलेटर पे डालेंगे तो या जीरो आपके ज्यादा होंगे या कम होंगे। उसकी रीजन ये है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो आपकी और मेरी समझ से बाहर है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये एज पर व्हाइट पेपर है, एज पर प्लान है, एज पर डिसाइडेड है, एज पर कमिटेड है, तो ये बर्निंग तो 16.5 महीने तक चलती रहनी है। और इस बर्निंग का बेनिफिट क्या होगा कि हर बर्निंग के बाद, जिस तरह लास्ट बर्निंग के बाद हमने देखा कि 0.02 से प्राइस बर्न होने के बाद कहां चली गई? 0.03 पे। ये वो फॉर्मूला है जो कि क्रिप्टो में डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला चलता है। आज तक दुनिया में जितनी भी क्रिप्टोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे चलती है और वो होता है डिमांड और सप्लाई का। तो इस वक्त जिस तरह से डिमांड बहुत ज्यादा है और उस डिमांड के होते हुए टोकन्स की बर्निंग हो जाए, सप्लाई में कमी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू होती है। अच्छा, आज की बर्निंग जो है वो पहले से स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? उसकी रीजन ये है कि आज जो बर्निंग हो रही है और इसकी वजह से जो प्राइस इंपैक्ट आएगा, इसके साथ एक और दिन भी जुड़ा हुआ और वो दिन है आईटीओ का। आज आईटीओ जो है आपको उसकी डेट भी अनाउंस की जाएगी, ठीक है। असूलन आईटीओ आज होना है और उसकी प्राइस आपको अपनी जिंदगी में आखिरी दफा $0.03 का बीएलवी मिलना है इस आईटीओ के ऊपर। इसके बाद सारी जिंदगी आप इस प्राइस को सिर्फ सोच सकते हैं और इसके वाले से सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं, जैसे कि आज लोग बिटकॉइन के वाले से ख्वाहिश करते हैं कि यार अगर मैंने 6 साल पहले बिटकॉइन $600 का लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। बीएनबी के हवाले से सोचते हैं कि यार अगर मैंने
30 सेंट के ऊपर BNB 30 सेंट के ऊपर आज से 7 साल पहले लिया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। इसी तरह ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 14.5 मंथ रह चुके हैं, 440 दिन रह चुके हैं। 440 दिन बाद आप ये सोचेंगे काश मैंने 0.03 पे लिया होता। बल्कि ये 440 दिन बाद नहीं सोचेंगे आप, इसको आप कल ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जैसी इसकी प्राइस 0.05 होगी तो आप इस प्राइस के ऊपर आपको किसी ने नहीं देना, क्योंकि हर तरफ पता चल चुका होगा कि प्राइस बढ़ चुकी है। और कोई बेवकूफ नहीं है, जितने भी लोग इस सिस्टम में आए हैं, इस प्रोजेक्ट में आए हैं, हर बंदे को अपने इस टोकन की वैल्यू का पता है, तो कोई भी आपको नहीं बेचेगा। दूसरी बात क्या है जी, इस बर्निंग के हवाले से ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम बीलफ टोकन की बात करें तो ये दुनिया में पहली दफा इतना यूनिक कॉन्सेप्ट मिला है कि कोई टोकन किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ना हुआ हो, कहीं पे ट्रेड ना हो रहा हो, लेकिन वो आपको मार्केट में अवेलेबल ना हो। जस्ट इमेजिन कि आज आपकी जेब में पैसे हैं, आप बिटकॉइन लेना चाहते हैं, एथीरियम लेना चाहते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे 1 लाख से ज्यादा कॉइन जो टोकन है, आप उनमें से कोई भी लेना चाहते हैं, सिंगल क्लिक के ऊपर आप ले सकते हैं। लेकिन यहां पे आपने अपनी अपलाइन को 10-10 दिन पहले के पैसे दिए हुए हैं, डॉलर्स दिए हुए हैं, लेकिन अपलाइन की तरफ से आपको जवाब क्या मिलता है? सॉरी, नहीं मिल रहा। जब मिलेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं, जब मिलेगा तो आपको दे देंगे। तो दिस इज द यूनिकनेस। और ये यूनिकनेस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म। बर्निंग का एक सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से आपको 2 साल का 500 दिन का रोड मैप, मुझे बताएं कोई ऐसा कॉइन आपके जेहन में हो जिसका रोड मैप आपको बिफोर लिस्टिंग मिला हो? ऐसा कोई नहीं है। इवन कि आप अगर आज मार्केट में बिटकॉइन या किसी भी कॉइन की बात करें जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आप उसकी भी बात करें तो आप उसकी प्राइस प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि 2 महीने बाद क्या प्राइस होगी, 4 महीने बाद क्या प्राइस होगी, 1.5 साल बाद क्या प्राइस होगी। लेकिन आप बीलफ की दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रोड मैप में एज पर बर्निंग मैकेनिज्म प्राइस अप्रिसिएशन आपके सामने पहले से बताई गई है कि 2 महीने बाद इसकी क्या प्राइस होगी, 4 महीने बाद क्या प्राइस होगी। हाँ, ITO तो आपका होना है, बर्निंग आज आपकी हो जानी है, लेकिन आपको पता है कि इस दफा का ITO थोड़ा चेंज होने जा रहा है। उसकी रीजन क्या है कि एक ही टाइम के ऊपर एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी काम हो रहा है, सेम टाइम के ऊपर आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर भी बैकएंड पे काम हो रहा है। तो इन दोनों कामों की वजह से मे बी ITO आपका 1-2 दिन डिले हो जाए। उसकी रीजन क्या है? हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो नई एक्सचेंज आ रही है ना, ये आपकी 99.9% इश्यूज का सोल्यूशन लेके आ रही है। ITO को 2 दिन डिले करने की 3-4 रीजन है। पहली रीजन क्या है कि सैटरडे, संडे, मंडे, आज 1 मई है, ठीक है, तो मंडे 3 दिन बैंक्स बंद है पूरी दुनिया में, आपको पता ही है। और बैंक्स बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पेमेंट्स बैंक में पड़ी हैं, इस तरह के मामला हैं। तो एक तो ये वजह है। दूसरा, एक्सचेंज ऑन जो है उसके ऊपर लोगों के फंड्स पड़े हुए हैं जो कि आज से रिलीज हो जाएंगे और आपको कल तक आपके फंड्स, जिस तरह लोगों के बहुत ज्यादा BUSD पड़े हुए हैं, ठीक है, अब BUSD आपके पास एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं पुरानी, और ITO होना है आपका नई एक्सचेंज के ऊपर। अगर वहां से विड्रॉल नहीं लेंगे तो कैसे बाय करेंगे? तो इसलिए आपकी बेहतरी के लिए इसको हम 1-2 दिन डिले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ITO का जो डेट आई है वो आई है 1 मई, और वो है मजदूर डे। तो जैसा कि आपको पता है हम सब मजदूर हैं, ठीक है, और छुट्टी वाले दिन फिर हमें छुट्टी करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि आज हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। आपको कल हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि ITO
कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है और क्या हो रहा है। आरटीओ के हवाले से मैं बता दूं कि अपने वॉलेट्स में यूएसडीटी जमा कर लें, क्योंकि आरटीओ जो है वो यूएसडीटी के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि जिस इशू की वजह से हम बीयूएसडी में सारे पेयर्स लेके आ रहे थे, अब क्योंकि हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है, अब हम एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर आ रहे हैं एक्सचेंज ऑन के साथ, तो अब बिल्कुल ये एक नॉर्मल एक्सचेंजेस की तरह आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जैसे कि नॉर्मल एक्सचेंजेस होती हैं हमारी। आपको पता है एक्सचेंज अभी तक आपने जितना भी बर्दाश्त किया इस एक्सचेंज को, तो ये एक एबनॉर्मल एक्सचेंज थी जिसको यूज करते करते बहुत सारे दोस्त भी एबनॉर्मल हो गए। इस चीज की हम माजरत चाहते हैं, हमें इस बात का अंदाजा है, और इसीलिए हमने कभी एक्सचेंज उनको प्रमोट नहीं किया। लेकिन एक्सचेंज जो अब आ रही है ये आपके लिए बहुत सारी यूनिक चीजें लेके आ रही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी लेके आ रही है।